हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देखो विद दीप्ति। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं बढ़िया क्यों हूँ? क्योंकि मैं फिर वापस आ गई हूँ पहाड़ों में। तो आज है फ्रेंड्स हम मसूरी में, और ये हम अपने होटल के टेरेस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो व्यू से बनता है। तो ये हमारे होटल का टेरेस है, और टेरेस से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। तो सामने है पूरा वैली व्यू, और आप देख सकते हैं कलरफुल हट्स टाइप के जो घरों की, हिल्स की पहचान है। सारे ऊपर नीचे स्टेयर वाइज यहाँ पे घर बने हुए हैं, और पूरा सामने माउंटेन रेंज है जो हमको दिखाई दे रहा है। तो खूबसूरत व्यू है। और आज है 6 अप्रैल, और टाइम हुआ है अराउंड 1:30। तो गर्मी तो अच्छी खासी है, लेकिन हाँ हवा ठंडी है। तो बस अब मैं क्विकली आपको बता देती हूँ आज का प्लान। तो हमारा आज का प्लान है कि हम मसूरी घुमाएंगे आपको, और कल भी हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत डिफरेंट है, जो मसूरी के साथ तो है लेकिन बहुत ऑफ बीट है। ठीक है, तो आज बस अब हम निकल रहे हैं, और हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं, पहले हम करेंगे स्कूटी, क्योंकि आए तो हम बाय रोड हैं, लेकिन यहाँ का रश और जाम देखते हुए ना बेस्ट है कि स्कूटी ले लो, आराम से निकल जाएंगे। तो पहले हम स्कूटी हायर करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी हमें कितने की पड़ी, और फिर हम यहाँ से जाएंगे कैंपटी फॉल। तो फ्रेंड्स ये है हमारा होटल द एम्प्रो। सो गुड होटल, गुड लोकेशन। बाकी तो रूम टूर मैं इसके बाद आपको दिखाने वाली हूँ, वो तो मैं पहले ही बना के रेडी कर लेती हूँ आपके लिए, इससे पहले कि कमरा दिखाने लायक ना रह जाए। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी, वेबसाइट, बुकिंग नंबर, एवरीथिंग। आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। वेलकम टू माय रूम। तो फ्रेंड हमने चेक इन कर लिया है मसूरी में, और अब हम आपको कराते हैं अपने होटल का रूम टूर। तो हम कहाँ रुके हुए हैं? हम रुके हुए हैं होटल एम्प्रो में। ठीक है, और ये है रूम। आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वॉशरूम है, विच इज अगेन वेरी वेरी स्पेशियस। सो दिस इज द वॉशरूम। यहाँ पे कबर्ड है, यहाँ पे भी थोड़ा ओपन स्टोरेज के लिए जगह है। यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल लेंथ मिरर, किंग साइज बेड, नीट एंड क्लीन विथ 2 बिग चेयर्स। और यहाँ पे आपको एक डेस्क भी मिलता है, तो आप अपने लैपटॉप पे भी काम कर सकते हैं। और सब है यहाँ पे। सो दिस इज दी बालकनी। थोड़ा हमारे बैड लक हो गया कि हमें ग्राउंड फ्लोर का रूम मिला है। वी वर एक्सपेक्टिंग, जो हमारी बात हुई थी कि हमें फ्रंट बालकनी मिलेगी। तो ठीक है, ऑन हिल्स एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ से आगे एक गार्डन है, और गार्डन से आगे पूरा ओपन वैली व्यू है। तो वो जब अभी हम रेडी होके बाहर निकलेंगे, तो हम आगे गार्डन से भी आपको व्यू दिखाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं। रूम आपने देख लिया कैसे की, विच इज इम्पोर्टेंट। तो ये है होटल एम्प्रो फ्रेंड्स, एंड दी USP of this hotel is that hotel is very good, property is nice, decent, neat and clean। और ये मॉल रोड की एक एंड पे है। तो मॉल रोड यहाँ से इट इज ओनली 100 मीटर्स, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है मॉल रोड। दैट इज द बेस्ट थिंग। और इसका जो टैरिफ हमने पर नाइट दिया है विद टैक्सेस, दैट इज 2000 रुपीज पर नाइट। और ये अभी का है, बट यस एज यू नो हिल स्टेशन पे आपके टैरिफ जो हैं वो सीजन वाइज फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो हमने ये एक दिन के लिए आज बुक किया है। तो आज हम यहाँ घूमेंगे, कल हम मॉर्निंग में चेकआउट करके पूरा दिन घूमेंगे, एंड देन वी विल गो बैक।
तो बस आप फटाफट हम रेडी होते हैं और बाहर निकलते हैं और फिर आपको ज्वाइन करते हैं मसूरी घूमने में। चलिए। तो फ्रेंड्स बस 5 मिनट चल के देखिए हम आ गए हैं मॉल रोड पे। तो ये छोटी छोटी शॉप्स दिखाई देनी शुरू हो गई हैं और इस पे आते ही सबसे बढ़िया व्यू मिला है हमारे नेशनल फ्लैग का। तो ये देख लीजिए बड़ा सा हमारा तिरंगा जो है वो यहाँ पे लहरा रहा है। और ये है रोपवे। ये कौन सा रोपवे? ये है रोपवे, ऊपर जा रही है ट्रॉली। ये कौन सा रोपवे है? तो हमने यहाँ पे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये रोपवे जो है ये जाता है देखिए ऊपर गन हिल को। तो यहाँ से आप गन हिल जा सकते हैं। गन हिल भी एक स्पॉट है। Hello friends, and finally we are at the Cambridge Book Depot at Mall Road, Missouri. Or the speciality about this shop is that this is the most, the known place for the books here in the town. And what I have in my hand, ये है Ruskin Bond की एक book, the stories for the children. And the best part is that I show you that this is signed by the known author Ruskin Bond जो हैं लैंडोर से। एंड द बेस्ट थिंग इज कि पहले वो यहाँ पे आते थे, यहाँ पे एवरी सैटरडे लोगों से मिलते थे, बुक्स ऑटोग्राफ करते थे। अब नहीं आते, ही इज एट गुड एज ऑफ अराउंड 85। तो यस, बट 19 मई दिस ईयर, 19 मई 24 वो कैम्ब्रिज बुक स्टोर पे आने वाले हैं। तो अगर आप उस टाइम मसूरी में हो तो आप यहाँ आके उनसे मिल सकते हो और आप उनकी न्यू बुक्स का लॉन्च भी अटेंड कर सकते हो। तो ये इस ट्रिप का शो स्टॉपर था कि हमें रस्किन बॉन्ड की साइंड बुक मिल गई है। एंड लुक एट द स्टोर। इस स्टोर में कहीं भी चलने बैठने की जगह नहीं है। इट इज ऑल फुल ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स। और यहाँ पे आपको रस्किन बॉन्ड का सारा कलेक्शन मिलेगा। अंकल बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे, आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आपको देंगे। तो अगर आप मसूरी में हैं तो 19 मई को अगर हैं तो कैम्ब्रिज बुक स्टोर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई एम हैप्पी विद दिस साइंड कॉपी ऑफ द बुक। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी चौक। तो ये है यहाँ का मेन चौक और ये है सामने मसूरी की लाइब्रेरी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1843। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉल रोड है ना उसका एक एंड है लाइब्रेरी चौक और एक एंड है पिक्चर पैलेस। तो आप अगर देखोगे ना लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक बैरिकेडिंग है। सो ये एक एंड है मॉल रोड का। तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप मॉल रोड के बीच में कहीं होटल ले रहे हो और आप अपने 4 व्हीलर से आ रहे हो, पर्सनल व्हीकल से, तो इस तरह की बैरिकेडिंग जो सामने दिख रही है ना, ऐसी बैरिकेडिंग दोनों मॉल रोड के एंड पे है। एंड दे विल चार्ज यू एंट्री फी ऑफ 150 रुपीज। और जितनी बार भी आप मॉल रोड पे एंटर करेंगे आपको 150 रुपीज देने होंगे। तो बेटर है कि आप अपनी कार में करो, स्कूटी लो या साइकिल रिक्शा लो या बस नंबर 11 आप पैदल घूमो। यहाँ पे लगा हुआ है गांधी जी का एक स्टैचू और यहाँ पे बना हुआ है एक व्यू पॉइंट। भीड़ आप देख सकते हो, अभी जब हम आ रहे थे ना तब तो और ज्यादा भीड़ थी, अभी कम हो गई है और ये शाम को फिर बढ़ जाएगी। तो ये है यहाँ की सीनिक ब्यूटी। जो आप यहाँ से, ये ओपन व्यू पॉइंट है तो आपको पूरा दूर तक दिखाई दे रहा होगा। हवा यहाँ पे बहुत तेज है तो अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो आवाज में तो आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ देखो, अगर आप सामने जूम करके दिखा पाए कि एक रिवर है, वो रिवर भी दिखाई दे रही है यहाँ से।
और हाइट पे खड़े होके जो मजा आता है ना, नीचे के घर वैली देखने का। और इधर ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइब्रेरी चौक पे मिल जाएगा गुरुद्वारा। तो ये यहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है और गुरुद्वारे में भी आप स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें पता करना है स्कूटी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमको स्कूटी मिल गई है और 500 रुपीज हमें पे करना है स्कूटी का। तो स्कूटी वाले भैया स्कूटी लेने गए, तब तक हम यहाँ पे ना लाइब्रेरी चौक पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, तो हमने यहाँ पे ले ली है एक मशरूम पैटी। तो जब तक हम मशरूम पैटी खाएंगे, भैया लेके आ जाएंगे स्कूटी और फिर हम चलेंगे आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बन गई हूँ डाकू हसीना और मैं वही हूँ जो अभी आपसे मॉल रोड पे मिली थी। तो मैंने मुंह कवर कर रखा है क्योंकि यह बहुत धूल मिट्टी है। तो हमको मिल गई है हमारी स्कूटी। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रास्ता हमारा और हम जा रहे हैं कैंपटी फॉल की तरफ। और आप एंजॉय करिए हमारे साथ ये माउंटेन रेंज, घने ऊंचे ऊंचे देवदार ट्रीज और पहाड़ों की ये गोल गोल लेफ्ट राइट होती सड़कें। तो हम अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कैंपटी फॉल नीचे की तरफ है। तो हम ढलान पे हैं और ये देख लीजिए आप व्यू सामने का। मतलब जो पहाड़ है ना, पहाड़ों की जो कटिंग है, जो वीक पॉइंट्स बने हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि किसी ने बिल्कुल स्केच किया हुआ है। नेचुरल तो लग ही नहीं रहे बिल्कुल। रोड की हालत है खराब, गड्ढे हैं बहुत। और ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुंचेंगे कैंपटी फॉल। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कैंपटी फॉल की एंट्रेंस पे और मेन रोड पे हमने पार्क कर दी है। छोटी छोटी पार्किंग्स है वहां पे अपनी स्कूटी। और ये स्टेयर्स जा रही है नीचे, फोटोग्राफी कराओ आ जाओ कैंपटी फॉल के लिए। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं रोपवे पे। तो आप स्टेयर्स भी है कैंपटी फॉल नीचे जाने के लिए, बट बहुत ज्यादा स्टेयर्स है तो ऑप्शन इज योर्स। आप स्टेयर्स भी ले सकते हो, नहीं तो आप रोपवे ले सकते हो। रोपवे के चार्जेस 250 रुपीज है पर हेड। और कैंपटी फॉल का जो ऑपरेटिंग टाइम है दैट इज सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है। तो आप इस टाइम के बीच में आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कैंपटी फॉल, मसूरी की पहचान। तो ये देखिए बिल्कुल सामने आपके व्यू है कैंपटी फॉल का। और अच्छी बात है कि इसकी ज्यादा डेप्थ नहीं है, तो आप आराम से कमर तक इसमें पानी है। खड़े हो जाइए, ट्यूब्स ले लीजिए और इसके सराउंडिंग्स में पार्क बना हुआ है, आराम से उस पर आप बैठिए। पब्लिक बैठी हुई है। हम यहाँ पे खड़े हैं ब्रिज के ऊपर। तो ये बना हुआ है ब्रिज, तो बढ़िया। अगर आपको नीचे नहीं जाना है, पानी में नहीं जाना है, तो आप ब्रिज पे खड़े होके भी फॉल का व्यू ले सकते हैं। और इधर काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी हैं। जिप लाइन है, बोटिंग है, झूले हैं, तो वी कैन डू दैट एज वेल। और अब हम आपको जो व्यू दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल सेंटर से ओपन फ्रंट व्यू है फॉल का। तो देख लो आप कितने ऊपर से पानी आ रहा है। और क्योंकि इसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है, गहराई है नहीं, तो आप बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे खड़े होके बढ़िया टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। हमें पानी में जाना नहीं था क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, हमें घूमना भी है और आपको भी सब कुछ घुमाना है, तो टाइम है कम। तो हमने डिसाइड किया हम यहाँ ब्रिज में खड़े होके पूरा 360 डिग्री व्यू यहाँ से देखेंगे और आपको दिखाएंगे।
तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट दलाई हिल के टॉप पे। पीछे आप ये देख रहे हो, बस यहाँ तक हमें और जाना है। तो ये है मेन टॉप। तो यहाँ से आप देख लो व्यू कैसा है और कहाँ से हम ऊपर तक चढ़ के आए हैं। तो ये अराउंड 300 मीटर्स की ट्रैकिंग है, जो आपको वहां नीचे से इसी तरीके का रास्ता है, ये आपको चढ़ के आना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप यहाँ ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल। हवा की बहुत तेज हवा है यहाँ पे, बट यस एक्सपीरियंस सीम्स टू बी गुड। और यहीं पे नीचे एक बुद्धा टेम्पल भी है, तो आप बुद्धा टेम्पल विजिट करेंगे और वहीं से ऊपर दलाई हिल्स का रास्ता है। तो आप आते समय और लौटते समय बुद्धा टेम्पल जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक अपडेट और दे दूं, आप अगर यहाँ पे सर्च करोगे तो हैप्पी वैली की जगह आप दलाई हिल्स डालिएगा। फ्रेंड्स हम अब पहुंच गए हैं दलाई हिल, और जो आपके सामने है बिल्कुल बड़े से बुद्धा स्टैचू, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और ये आप देख लो, ये सराउंडिंग्स है, सब तरफ ओपन वैली व्यू है। और हाइट से देखने का यहाँ पे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हो इस तरफ सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं लाइन से, नीचे आप देखोगे तो पूरे ये तिब्बतन फ्लैग्स जो है ये लगे हुए हैं पूरा साइड से। आप वहां से भी देखोगे तो नीचे से ऊपर, और ये जगह आपको इन्हीं फ्लैग्स की वजह से नीचे से दूर से भी दिखाई देती है, अपने कलरफुल इतने सारे फ्लैग्स की वजह से। और ये आप पास से देख लो किस तरीके का वर्क हुआ है स्टैचू पे, और ये बहुत रिसेंटली अभी इसका रिनोवेशन हुआ है, तो इसलिए अभी और ब्यूटीफुल लग रहा है। और इधर भी एक पॉइंट है और हमें लोग भी दिख रहे हैं वहां पे, जो उस पॉइंट पे गए हुए हैं। बट हम जहाँ पे खड़े हैं दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, बट स्टिल पीपल लव ट्रैकिंग, तो वो वहां तक गए होंगे। और ये साइड में जो है वैली का व्यू आप देख लो। बिल्कुल दूर दूर तक हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर माउंटेन्स दिख रहे हैं। नीचे भी हमें एक प्रॉपर्टी दिख रही है, कुड बी अ स्टेडियम या कुछ रनिंग ट्रैक टाइप का बना हुआ है नीचे। एक हेलीपैड भी बना हुआ है यहाँ पे। तो हाइट पे होने की वजह से हमें बहुत क्लियरली आपको यहाँ से सब कुछ दिखेगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है यहाँ पे ओपन व्यू का। तो आप आराम से थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर आइए, यहाँ पे बैठिए और व्यू जो है वो आप एंजॉय करिए। स्टेचू के साथ आप फोटोग्राफ्स क्लिक कराइए। तो ऑल टुगेदर इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दलाई हिल्स पे। ये है अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, ये है संतूरा देवी टेम्पल, और बहुत मान्यता है इसकी यहाँ पे। तो इसकी मान्यता क्या है, क्यों है, ये मैं आपको ऊपर पहुँच के बताऊँगी। तो जब आप केम्प्टी फॉल से लौटेंगे ना, राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा JW मैरियट की एंट्रेंस। बस उससे थोड़ा आगे आके ही आपको लेफ़्ट पे साइन बोर्ड दिख जाएगा टेम्पल का। तो नीचे हमने लगा दी है स्कूटी अपनी, और यहाँ से करीब 500-600 मीटर की ट्रैकिंग है। बहुत ज़्यादा स्टीपी चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ाई तो चढ़ाई होती है। तो बस अब हमने चढ़ना शुरू किया है ऊपर, और ऊपर पहुँच के आपको कराएंगे मंदिर के दर्शन। चलिए। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट मंदिर, और अब चलते हैं मेन टेम्पल के सामने।
तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं संतूरा माता टेम्पल। हमने दर्शन कर लिए हैं। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अंदर बहुत सुंदर सी मूर्ति है संतूरा माता की, जो माता रानी के, दुर्गा माता का ही रूप है। उसके अलावा माँ काली, संतोषी माता, लक्ष्मी माता, गायत्री माता और हमारे प्यारे महादेव भी अंदर मंदिर में स्थापित हैं। तो मैं आपको नीचे बता रही थी कि व्यू आप देख लो यहाँ से कितना सुंदर है। काफ़ी हाइट पे हम आ गए हैं। अभी दूसरे मंदिर के साइड का व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे लोकलाइट्स का मानना है कि 91 में जब उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था, उस टाइम पे बहुत यहाँ पे जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, और तब से यहाँ के लोगों का मानना है कि संतूरा माता ने ही यहाँ के लोगों को बचाया था उस अर्थक्वेक से, और तब से यहाँ पे इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तब से इनका मंदिर भी फिर रेनोवेट हुआ, ज़्यादा बड़े अच्छे उस पर बनवाया गया, और अब यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। अच्छी जगह है, बहुत शांति है, पीसफुल जगह है, नेचर के साथ, भक्ति के साथ। हवा इतनी तेज़ और इतनी ठंडी है कि अगर और आगे ना जाना होता तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी देर हम बिना कुछ बात किए यहाँ पे बैठें। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे साथ तो आप भी घूम रहे हैं, तो आगे तो चलना पड़ेगा। तो चलिए आपको टेम्पल के दूसरे साइड का भी व्यू दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए मंदिर के फ्रंट साइड का व्यू। सुंदर पहाड़, ब्राउन, ग्रीन और एक वाइट क्लाउड लाइन भी दिखाई दे रही है, और तीन तरफ से पूरा क्लियर व्यू दिख रहा है। और ये वाइट कलर का मंदिर जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो ये आपको रूट से भी दिखाई देगा, काफ़ी हाइट पे है। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे। तो ये है पीछे म्यूज़ियम, ठीक है। इसमें बताया गया है काफ़ी चीज़ें सर जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में, जीपीएस एंड लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स। तो इसकी एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़। इधर एक पार्क बना हुआ है, ठीक है, और थोड़ा बहुत खाने के जॉइंट्स हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ हवा है, और यहाँ पे हम आए हैं, जो यहाँ का बेस्ट अट्रैक्शन है वो है सनसेट। तो सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है, तब तक हम सराउंडिंग्स आपको दिखा रहे हैं। और सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे मेरी फिंगर है ना, बिल्कुल ऊपर आपको कुछ लोग भी दिख रहे होंगे। अगर हम जूम करके दिखाएं तो दैट इज़ द एक्चुअल जॉर्ज एवरेस्ट पीक। तो वो एग्जैक्टली मेन पीक है, लेकिन ट्रैकिंग वहाँ तक की डिफ़िकल्ट है, प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ है, तो मुश्किल है जाना। तो वहाँ तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, हम तो सनसेट देखने आए। तो ये आप देख लो सराउंडिंग्स जो है इस एरिया की, खूबसूरत खुली हवा, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे ट्रैक किया है 1 किलोमीटर का। नीचे से ट्रैकिंग ट्रेल अच्छा बना हुआ है, रास्ता बढ़िया बना हुआ है। 200 रुपीज़ एंट्री है। तो नाउ दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट कि सर जॉर्ज एवरेस्ट पीक की एंट्री अब फ्री नहीं है। तो 200 रुपीज़ आपको पे करना है। 4 व्हीलर ऊपर तक आ जाता है, लेकिन आपको 1000 पे करना होगा। एंड देन आपको 2 व्हीलर पार्किंग भी देनी होगी 100 रुपीज़। और अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हैं तो आप कैब ऑप्ट कर सकते हैं। ये कैब सामने खड़ी हुई है, इट इज़ 4x4, जो वो चार्ज करेंगे आपको 100 रुपीज़ आता है पर पर्सन। तो 100 रुपीज़ ऊपर आना और 100 रुपीज़ वापस जाना। 6:30 यहाँ का लास्ट टाइम है। म्यूज़ियम भी 6:30 बंद हो जाता है, और यहाँ की एंट्री भी जो है वो 6 बजे तक बंद हो जाती है, क्योंकि 6:30 सनसेट होने के बाद फिर सब वापस नीचे रिटर्न होते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का सीनिक ब्यूटी व्यू और हम पहुँच गए हैं सनसेट व्यू पे, सर जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे। एंड लुक एट दिस सराउंडिंग्स। मतलब अगर आप मसूरी में हो और आपने ये नहीं देखा तो आई मस्ट से कि आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि हमने मिस कर दिया यार, हमें जाना चाहिए था। तो इतनी सुंदर कलर्स, पूरी सराउंडिंग, हम हैं एक हाइट पे एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब समटाइम्स आप इतनी ब्यूटी देख लेते हो ना कि वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, आप सिर्फ उसको देख के फील कर सकते हो। तो वी आर वेटिंग फॉर द सनसेट टू हैपन। एंड मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ इस जगह का। ये सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे वो ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ साल के लिए यहाँ थे एंड ही हैड सम स्किल इन मैथमेटिक्स विच वी कॉल ट्रिग्नोमेट्री। मुझे ज़्यादा उसके बारे में मतलब आई कैन नॉट डिफाइन फर्दर, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को उस एरा में हेल्प किया था माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर करने के लिए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि माउंट एवरेस्ट को सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे ही नाम उनको दिया गया, माउंट एवरेस्ट। तो वो कुछ साल के लिए यहाँ पे थे, इसी पीक पे उनका घर था जो अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है। जो म्यूज़ियम अभी हमने आपको दिखाया था उसी जगह सेम उनका घर था। तो दिस इज़ द शॉर्ट इंफॉर्मेशन विच आई नो अबाउट दिस प्लेस। बट मुझे थोड़ा सा तो जेलस फील हो रहा है कि यार जब वो यहाँ रहते होंगे वो सुबह से शाम तक किस तरह की ब्यूटी को देखते होंगे रोज़। हमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना चल के आप ऊपर आओगे। लेकिन एज आई मैंशनड आपके पास गाड़ी से आने का ऑप्शन है, 100 रुपीज़ वन साइड। तो अगर आपके साथ फैमिली है, एल्डरली लोग हैं, बच्चे हैं, तो यू कैन मैनेज इन दैट वे। बट येस, दिस इज़ अ मस्ट कम प्लेस। लुक एट द ब्यूटी, नो वर्ड्स। इतनी ठंडी बेहतरीन हवा और सन देखिए नीचे जा रहा है धीरे धीरे डिफरेंट शेड्स में। दिस इज कॉल्ड नेचर एंड वी आर क्लोज टू नेचर। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं वापस मॉल रोड लाइब्रेरी चौक पे। ये देख लो आप शाम को कैसा लगता है। और यहीं से हमने दोपहर में अपनी साइट सीइंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। और अब शाम की आप भीड़ भाड़ देख लो, लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी है। इधर गुरुद्वारा भी आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है लाइट्स ऑन होने के बाद। तो अब हम आपको दिखाते हैं शाम का बेस्ट व्यू वैली का। और ये आप देख लीजिए लाइट्स के साथ कितना सुंदर पता चल रहा है। इधर लेफ्ट में सारे हिल्स के घर पता चल रहे हैं। और अगर आप राइट में नीचे देखोगे तो पूरा दूर तक हमें पॉपुलेशन पता चल रही है। और ये पूरा हम नीचे देहरादून तक का व्यू यहाँ से देख पा रहे हैं। तो डे टाइम की अलग ब्यूटी आपको हमने यहाँ से दिखाई थी और अब ये इवनिंग की एक अलग ब्यूटी है जो व्यू हमें यहाँ से मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं मॉल रोड के ऊपर और आप देख सकते हो भीड़ तो है, बीच बीच में पैचेस आते हैं जहाँ पे ईटरीज है, रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे तो सडनली भीड़ बढ़ जाती है। तो रोड साइड स्टॉल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, वुलन स्टॉल्स, स्वेटर्स, स्वेटशर्ट्स। गोज विदाउट सेइंग कि हिल स्टेशन है तो ये सब तो आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमने खाने के लिए कुछ ढूंढा लेकिन कुछ मिला नहीं। एक बन टिक्की हमने खा लिया है। एंड फ्रेंड्स, घूमने में भी ना बहुत मेहनत लगती है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक मैगी खाई थी और एक वो पैटी खाई थी। तो व्लॉगिंग करना आसान काम तो नहीं है, घूमने में भी बहुत थकान होती है बिना खाए पिए। तो बस चल रहे हैं हम आगे मॉल रोड देखते हुए। कुछ अच्छी जगह मिलेगी तो वहाँ बैठ के खाएंगे।
गाइज हम वापस आ गए अपने होटल रूम में। तो बहुत टायरिंग था आज का दिन, बट ऑब्वियसली वी एंजॉयड टू। तो आज हमने जो कुछ घूमा वो आपने देखा। अभी एक तो स्पॉट्स ऐसे हैं जो हमें लग रहा है कि अगर हमें कल, क्योंकि कल भी हम यहीं हैं, मॉर्निंग में टाइम मिला तो हम उसको कवर करके इसी व्लॉग में उसको एडअप कर देंगे। तो घूमने की तो बातें हो गई, अब थोड़ी बात करते हैं खर्चे की, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो आज का एक्सपेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग आई बिलीव अगर आप सिर्फ एंट्री टिकट्स, स्कूटी और जो मैंडेटरी टिकट्स हैं और पेट्रोल, इतना आप लेते हो फॉर अ सिंगल पर्सन, मैं बात कर रही हूँ विद फूड, तो आप 1200-1300 रुपए में जितने स्पॉट्स हमने कवर किए हैं ये आप कवर कर सकते हो। सो फॉर एन एग्जाम्पल एंड फॉर योर रेफरेंस, हमने 500 की स्कूटी ली थी, 150 का हमने पेट्रोल डलवाया है जिसमें हमने ये 3 स्पॉट्स कवर किए। उसके बाद हमने 250 रुपीज रोपवे 1 पर्सन के दिए थे कैंपटी फॉल में, 200 रुपये हमने दिए जॉर्ज एवरेस्ट में एंट्री फी, राइट। संतूरा देवी में कोई चार्जेस नहीं है, प्लस हमने 150 रुपये दिए हैं पार्किंग के। इसके ऊपर अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट में 4x4 से अप एंड डाउन करते हैं तो वो 200 रुपये पर पर्सन अलग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो लमसम आप मान के चलो, अगर आपको कोई एड ऑन्स नहीं देने, यू आर फिट एंड फाइन इनफ कि आप वॉक कर सकते हो, तो आप 1200-1300 रुपये में आराम से घूम सकते हो। अगर आप 2 लोग हैं तो ऑब्वियसली स्कूटी में तो 2 लोग जा सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बट एंट्री चार्जेस और खाने का, रोपवेज का, इसका आपको एडिशनल 1 पर्सन का देना हो सॉरी। तो ये था हमारा आज का एक्सपेंस। तो बस अब हम वापस आ गए होटल में, खाना ऑर्डर करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया पूरा दिन आज सवेरे से हमने एक भी मील नहीं खाया है, बस हम ऐसे ही साइड फूड पे चल रहे हैं। तो अब ऑर्डर करेंगे और फिर हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट वाला जो व्लॉग है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, वो जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ लैंडोर, जो मसूरी से मात्र 7.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन बोलते हैं कि मसूरी से बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और वहां जाने के बाद आपको फुल फ्लेज फीलिंग आएगी कि हम अभी भी ब्रिटिश एरा की गलियों में और बिल्डिंग्स और घरों के बीच में घूम रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, ये व्लॉग को भी पसंद करिएगा। कुछ पूछना हो, कुछ फीडबैक हो तो प्लीज डू कमेंट, और नेक्स्ट व्लॉग के साथ भी आप जुड़े रहिएगा, ठीक है जी। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम, टाटा।